Hello students, let us start with the second lecture of logarithms. Logarithms सीखने की कोशिश में हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, और मैंने आपको बोला कि साइंटिफिक नोटेशन में उस नंबर को लिखे जाने का मतलब है we express the number as a number between 1 and 10 multiplied by the corresponding power of 10. फिर हमने देखा रूल्स ऑफ या लॉज ऑफ इंडाइसेस. लॉज ऑफ इंडाइसेस देखा, a raised to x into a raised to y is a raised to x plus y, a raised to x divided by a raised to y is a raised to x minus y, a raised to x raised to y is a raised to xy, and a raised to minus x is equal to 1 upon a raised to x. उसके बाद हमने देखा रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है. रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर जिसके चार डिजिट्स हैं कैसे निकाला जाता है. तो उसके स्टेप्स रिवाइज करते हैं. स्टेप नंबर 1, जिसका रेसिप्रोकल ढूंढना है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो. साइंटिफिक नोटेशन में लिखो. स्टेप नंबर 2, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 10 की जो पावर है उसको नीचे से ऊपर लेके जाओ. नीचे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर निगेटिव हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. पावर एडजस्ट करो. और 3 क्या है, लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए रेसिप्रोकल ढूंढो. लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए रेसिप्रोकल ढूंढो. लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं याद करो. लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस हो गया हुआ नंबर 1 अपॉन 3.546 अगर है तो हम 3.5 में देखते हैं. कहाँ का 3.5, वर्टिकल में का 3.5, इधर का 4 देखते हैं, और यहां से जो नंबर आ रहा है वो है 3.5 का रेसिप्रोकल इन 4. और फिर यहाँ पे मीन डिफरेंस होता है. मीन डिफरेंस में 6 देखते हैं, और ये जो 6 आएगा, 6 का मीन डिफरेंस वो इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि क्या दिया हुआ है, सब्सट्रैक्ट द मीन डिफरेंस दिया हुआ है. सब्सट्रैक्ट द मीन डिफरेंस ये लास्ट वाले में से सब्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक, तो ऐसे हमने देखा कि लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट रेसिप्रोकल आएगा. और आज हमको क्या करना है, तो आज इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले, फिर देखेंगे स्क्वायर रूट. ओके, आज का पहला एम है रेसिप्रोकल ढूंढा जाए. चलिए एक नंबर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ढूंढेंगे. पहला क्वेश्चन 1 अपॉन 0.0008794, 1 अपॉन 0.0008794, this is equal to 1 upon 8.794 into 1 2 3 4 into 10 raised to minus 4. 1 upon 8.794 into 10 raised to minus 4. Clear? This is equal to into 10 raised to the power 4. 10 raised to minus 4 ऊपर गया, लॉज ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंगली इट विल बिकम 10 raised to the power plus 4. अब 1 upon 8.794, 8.7 का 9 में पहले ढूंढो. 8.7 का 9 में पहले ढूंढो. 1138, 0.1138 माइनस 4 का मीन डिफरेंस. 8.7 का 9 में देखा 1138, मीन डिफरेंस है 8 का मीन डिफरेंस कितना है, 1 minus 1. The answer is 0.1137 into 10 raised to 4.
इसको भी अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है फाइनल आंसर को 1.137 into 10 raised to 3, डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया, पावर 1 से कम कर दी। तो मैंने जैसे कल वाले जो क्वेश्चंस थे मैंने सभी क्वेश्चंस चेक कर लिए थे, मैंने कल वाले सभी क्वेश्चंस कैल्सी के ऊपर डायरेक्टली चेक कर लिए थे, आज भी मैं सभी क्वेश्चंस को चेक कर रहा हूँ। इट इज 1.137, लेकिन आज मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चेक करूंगा। रेसिप्रोकल ढूंढा मैंने इसका, रेसिप्रोकल ये आया। कैसे? स्टेप नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दो इसको। स्टेप नंबर 2 10 की पावर ऊपर लेके जाओ। स्टेप नंबर 3 लॉग ढूंढो। 8.7 का 9 में मीन डिफरेंस 4, मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन 1/3291 into 10 raised to minus 6. 1/3291 into 10 raised to minus 6. 1/3.291 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 6. 3 बार डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया। 1/3.291 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 6. 1/3.291 into 10 raised to minus 3, that is 1/3.291 into 10 raised to 3। क्या करेंगे? 3.2 का 9 में देखेंगे और मीन डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3.2 का 9 में 3040 यानी 0.3040 माइनस मीन डिफरेंस है किसका? 1 का। 1 का मीन डिफरेंस कितना है? 1 माइनस 1 0.3039 into 10 raised to 3, 0.3039 into 10 raised to the power 3। ये भी चेक कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 1/3.291, 0.3039। That's absolutely right. No problem with that. Third question. The answer is sorry. Question is 1/691.2 into 10 raised to minus 4. 691.2 into 10 raised to minus 4. 1/6.912 into 10 raised to 2 into 10 raised to minus 4. 1/6.912 into 10 raised to minus 2. 1/6.912 into 10 raised to 2. 6.9 का 1 में 0.1447, 0.1447। 6.9 का 1 में मीन डिफरेंस 2 is 0, तो यही आएगा आंसर। into 10 raised to the power 2, answer is 1 point, if you want to write it, 447 into 10 raised to 1 into 10 raised to the power 1। तो चलो 1/, कैसे के ऊपर ये भी चेक कर लेते हैं। 912 0.1447। तो बड़ा आसान है, अभी मुझे नहीं लगता है और ज्यादा एक्सटेंसिवली आपको ये बताना चाहिए कि रेसिप्रोकल कैसे ढूंढा जाता है। लेकिन जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप डेली सॉल्व करते रहते हो। 2-4 क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद कैल्सी के ऊपर चेक कर लेते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डेली आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया जा रहा है लॉग टेबल में का, और दूसरे दिन पहले 10 या 15 मिनट उसकी प्रैक्टिस ली जा रही है। दैट इज द स्टैंडर्ड पैटर्न वी विल बी फॉलोइंग। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 16। इसके ऊपर के स्क्वायर रूट के टेबल। स्क्वायर रूट कैसे ढूंढा जाता है? डायरेक्टली लॉग टेबल से डायरेक्टली। फोर्थ टॉपिक है
स्क्वायर रूट कैसे ढूंढा जाता है। ओके, कैसे, कौन से भी नंबर का ढूंढ सकते हैं। यस, कोई भी 4 डिजिट नंबर अगर है मेरे पास तो मैं बड़े आराम से और आसानी से उसका स्क्वायर रूट ढूंढ सकता हूं। कैसे ढूंढूंगा ये आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूं और एक उदाहरण लेके समझा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मुझे ढूंढना है स्क्वायर रूट ऑफ 659.4। मुझे ढूंढना है स्क्वायर रूट ऑफ 659.4। अब देखो उन्होंने क्या दिया है, पेज नंबर 13-14 के ऊपर उन्होंने दिया है सिर्फ स्क्वायर रूट। ब्रैकेट में क्या लिखा देखो, फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 to 10 में के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आता है। कौन से वाले पेज से, 13-14, 1 to 10, 15-16 is 11 to 100, बराबर ना। 15-16 या 10 to 100, 15-16 जो है वो है फ्रॉम 10 to 100। ओके, और ये रेसिप्रोकल जो है 11-12, ये इसमें रेसिप्रोकल है। तो इसका क्या मतलब है भाई, 1 to 10 और 10 to 100, यानी इस टेबल से डायरेक्टली हम 1 से लेके 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं। ओके, लेट अस सी, पहले फिर ये रोक देते हैं, किसी भी नंबर को लेते हैं पहले 1 to 10 में से। ओके, लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 7। 1 to 10 है ना, 13-14 पे आना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो कहां से देखूंगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7.000, दैट इज 7.0। कहां से लूंगा मैं 7.0, ये वर्टिकल में 7.0 कहां है वहां देखूंगा, फिर इधर का 0 यहां पे आएगा ये नंबर 7.0 का 0 में। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस कुछ भी नहीं दिया है। अगर सब्सट्रैक्ट करना होता है तो वो स्पेसिफाई करते हैं कि मेन डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करो। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मेन डिफरेंस ऐड करना है। मेन डिफरेंस 0 का यहां से लेके जो भी वैल्यू आएगी इसमें ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट नहीं। तो चलो 7 का स्क्वायर रूट, तो 7.0 का 0 में देखो, पेज नंबर है 14, 7.0 का 0 में 2.646। कैसे, 7.0 का 0 में, 7.0 का 0 में मीन डिफरेंस 0। आराम से आ गया आंसर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5? ऑफ कोर्स इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5.000। तो 5.0 का 0 में मीन डिफरेंस 0, 5.0 का 0 में मीन डिफरेंस 0, 2.236। 2.236। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 38, स्क्वायर रूट ऑफ 38 कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो चलो 1 to 10 में तो नहीं आएगा, अगले पेज पे देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 38 है क्या, हाँ 38 को कैसे लिखेंगे, 38 को हम लिखेंगे 38.00, 38 का 0 में मीन डिफरेंस 0, 38 का 6.164। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 72 कैसे आएगा, अरे 1 to 100 डायरेक्टली आएगा, कुछ भी नंबर हो। चलो कितना आया, 72 का 0 में स्क्वायर रूट ऑफ 72.00, 72.00, 8.485, 8.485, दैट इज द आंसर। तुम बोलोगे थोड़ा डिफिकल्ट लो, प्योर नंबर लिए। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6.4? What is the square root of 6.4? तो what is 6.4 रे, 6.400। तो 6.4 का
6.4 का 0 में देखो, मीन डिफरेंस है 0, 2.530, इट इज 2.530। अब ये सभी आंसर्स को मैं कैलसी के ऊपर वेरीफाई कर रहा हूं। 7 का स्क्वायर रूट ऑफ 7 2.645, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.236, परफेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 38 6.164, absolutely, square root of 72 8.485, that's dead right, 6.4, that is 2.53, yeah, all are right, no problem with that। तो 1 to 100 अभी और डिफिकल्ट लेंगे कुछ तो भी। 1 to 100 में का स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए और कोई तो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। देखते हैं क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ 32.56 ढूंढ पाऊंगा। Can I find out the square root of 32.56? Logic says 32.56 का 32 का 5 में देखो, मीन डिफरेंस 6, 32 का 5 में देखो, मीन डिफरेंस 6, 32 का 5 में देखो, 5 में देखो 5.701, 5.701, 32 का 5 में मीन डिफरेंस 6, मीन डिफरेंस 6 is this is 5.706 is the answer, 5.706 is the answer। let us check that out, square root of 32.56, 5.706, that's absolutely right। कोई भी नंबर लो 1 to 100 के बीच में का, 30 नहीं, बड़ा वाला 87.64, क्या करना है यार, कुछ भी नहीं, 87 का 6 में देखना है, मीन डिफरेंस 4, 87 का 6 में देखना है, 87 का 6 में देखना है 9.359, 9.359, 87 का 6 में देखा, मीन डिफरेंस 4, मीन डिफरेंस 4 कितना है भाई, मीन डिफरेंस 4 है 2, सो दिस इज 2, 9.361, 9.361 स्क्वायर रूट ऑफ 87.64, 9.361, एब्सोल्युटली। कोई भी नंबर लो 1 to 100 के बीच में का, 13.65, 13.6 का 5 में, 13.6 का 5 में कहाँ गया भाई, 13.6 का 13.6 का यानी 13 इधर है, 13 का 6 में इधर है 3 point, how much is this, 688, मीन डिफरेंस 5, वो है 7, 3.695 डायरेक्टली, 3.695 डायरेक्टली, 13.65 का स्क्वायर रूट, 13.65 का 3.695, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। मुझे बड़ा मजा आ रहा है सॉल्व करने। स्क्वायर रूट ऑफ 6.728, स्क्वायर रूट ऑफ 6.728, चलिए देखते हैं। अभी 1 to 10 के बीच में आना पड़ेगा। 6.7 का 2 में मीन डिफरेंस है, 6.7 का 2 में 2.8, 2.592, मीन डिफरेंस 8, वो है 2, 2.592, 2.592 प्लस 2, 2.594, 2.594। Let me check. Square root of 6.728, 2.594, absolutely right। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जहां पे हमने काम शुरू किया है।
How will I find out the square root of 659.4? इसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ है इसमें? तो हमारे जो टेबल्स है उन टेबल्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग 1 to 100 के बीच में के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं। ये नंबर उससे परे है। It's greater than 100 obviously. How I can manifest the answer from this one? नहीं ढूंढ सकते डायरेक्टली, लेकिन कुछ दिमाग तो जरूर लगाया जा सकता है। कैसे? तो जो नंबर 100 के ऊपर है उनको एडजस्ट करो और उसको 100 के पहले लेके आओ और उनके पावर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उसके पावर को इवन कर दो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ इवन पावर वो कट हो जाएगा। देखो व्हाट आई मीन बाय दैट। 659.4 स्क्वायर रूट का मतलब मालूम है ना गाइस सबको? 659.4 रेज़ टू द पावर हाफ। अब इसको मुझे एक नंबर में कन्वर्ट करना है which is between 1 and 100, mind well between 1 and 100, क्योंकि मेरे पास जो टेबल है उसमें 1 to 100 के बीच में का स्क्वायर रूट 100% आता है। So let me convert this between 1 and 100। तो देखो एक बार शिफ्ट किया आंसर आ गया। What's that? 65.94 हो गया। But 65.94 into 10 raised to 1 whole raised to half, ये गड़बड़ करेगा यहाँ पे। इसका तो स्क्वायर रूट आ जाएगा लेकिन 10 raised to half गड़बड़ करेगा, इसलिए इवन पावर बोला मैंने। सो दिस इज रॉन्ग। दिस इज 6.594 into 10 raised to 2 whole raised to half. Why this is right? Because this is 6.594 whole raised to half into 10 raised to 2 raised to half। अभी कट हो जाएगा, इधर कट नहीं होता। 10 का भी स्क्वायर रूट फिर मल्टीप्लिकेशन और झंझट हो जाता। द आंसर इज 6.594 raised to half into 10। यानी अगर वो नंबर 100 से आगे है तो उसको 1 to 100 में लाओ, लेकिन कैसे? ऐसे मत लाओ, पावर को इवन करके ऐसे लाओ। तो 6.594 raised to half into 10, 6.594 का स्क्वायर रूट 6.59, 2.587, 4 का मीन डिफरेंस इज 1, 6.59, 2.568, this is 2.568 into 10 raised to 1 और 25.68। तुमको जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हो आंसर, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार चेक करने दो। 659.4 का स्क्वायर रूट 25.68, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। यानी अगर कोई नंबर 1 to 100 के बीच में का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर कोई नंबर 1 to 100 से आगे है, 1 to 100 से आगे है, तो उसको 1 to 100 के बीच में लेके आओ and multiplied by the corresponding power of 10, but that power of 10 should be even ताकि raised to half में एडजस्ट हो जाए और फिर लॉग टेबल से वापस आंसर। अगर वो नंबर 1 से कम है तो क्या? Let us take an example. Square root of 0.0006875। अब क्या करें? अब ये तो नंबर 1 से भी छोटा है। मैंने आज एक नंबर 1 से बड़ा वाला लिया और अभी एक नंबर 1 से छोटा वाला ले रहा हूं और स्क्वायर रूट का काम रोक रहा हूं। कल के लेक्चर में हम लोग वापस एग्जांपल्स देखेंगे स्क्वायर रूट के ऊपर की। तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं क्या करूंगा अभी? I'll express that number between a number which is between 1 and 100, but पावर कैसी होनी चाहिए? इवन पावर। नेगेटिव भी हो तो भी चलेगा लेकिन इवन। 1 2 3 4 आगे इवन पावर। 6.875 into 10 raised to minus 4, 6.875 into 10 raised to minus 4, या स्क्वायर रूट के जगह अगर आपको अच्छा नहीं लगता है स्क्वायर रूट तो इसकी जगह क्या लिख दो आप? raised to half। 6.875 raised to half into
10 raised to minus 4 raised to half 6.875 raised to half into 10 raised to minus 2 1s are 2s are laws of indices a raised to x raised to y a raised to xy 6.875 का स्क्वायर रूट कैसे तो 1 to 10 के बीच में 6.8 मिल गया 6.8 का 7 में देखो 2.621 मीन डिफरेंस 5 का मीन डिफरेंस है 1 ऐड करना है 2.622 into 10 raised to the power minus 2. Let me check now. Square root of 0.123685 is how much? It is 2.622 into 10 raised to minus 2. That's absolutely right. अभी आपको क्या करना है? कल मैंने बोला रेसिप्रोकल के ऊपर ज्यादा मत काम करो, रहने दो जिसको इसको जैसा वैसे। अभी आज आपको कोई और 3 4 5 4 डिजिट वाले नंबर लेने हैं और उन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट लेके देखो लॉग टेबल में से और उसको वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करोगे आप? वेरीफाई करोगे आप विद द हेल्प ऑफ द कैलसी। अगर आपके पास कैलसी है तो वेल एंड गुड, मोबाइल के ऊपर का भी कैलसी इस्तेमाल कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स विद दैट। और आज का काम खत्म करने से पहले कल का काम क्या होगा तो स्क्वायर रूट के ऊपर के और कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे। आप तैयार रहिए खुद सॉल्व करने के लिए भी, होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। ये थोड़ा सेक्शन खत्म हो जाएगा तो होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा कुछ काम। और वापस एक बार आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कोई ऐसे स्पेशल लेक्चर से उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी के साथ कि स्क्वायर रूट कैसे ढूंढे जाते हैं हमारा दूसरा लॉगरिथम के ऊपर का लेक्चर खत्म हो रहा है। कल के लेक्चर में और प्रैक्टिस होगी स्क्वायर रूट की। जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपको समझ में आएगा कि अरे इतना आसान है कि आप खुद भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो जो लास्ट पेजेस है 17 और 18 यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फैक्टोरियल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 10/x एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये भी आप कल का काम होने के बाद खुद एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे करना है। तो फिलहाल इतना ही, हम लोग आज का काम यहाँ पे रोक देते हैं स्क्वायर रूट्स तक। कल स्क्वायर रूट से ही शुरू करेंगे। आशा करते हैं आपको वो लॉग टेबल समझ में भी तो आ रहा है, मजा भी आ रहा है सॉल्व करने में। कल स्क्वायर रूट के बाद हम लोग लास्ट के पेजेस के थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम शुरू करेंगे साइन कॉस टैन। आपको साइन कॉस टैन के बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के आना जरूरी है। अगर नहीं है तो पहले उसको आप रिवाइज कीजिए। हम एक छोटे से सेक्शन में उसको रिवाइज भी करेंगे, लेकिन वो आपको आना ज्यादा जरूरी है बिफोर हैंड। तो इसी नोट पे कि ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके रखिए। आज का काम रोकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।